हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ परमानेंट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये सारे हवा को शुद्ध करने वाले फूल पौधे हैं। इनफैक्ट जैसा कि अभी काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि चारों तरफ प्रदूषण बढ़ चुका है, स्मॉग भी काफ़ी हो रहा है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ दोस्तों। और जैसा कि दिवाली के बाद स्पेशली काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल रहा है कि पॉल्यूशन डस्ट काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसके लिए हम कुछ एयर प्यूरिफाइंग ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं जो हमारे कमरे को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे घर के आसपास के वातावरण को भी काफ़ी शुद्ध रखते हैं, एयरी बनाते हैं। और इन फूल पौधों की ये खूबी है कि ये कमरे के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं, फंगस लगने से बचाते हैं, डस्ट फ्री और एयरी हमारा घर होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप कीजिए और इसी तरह की नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फर्न की वैरायटी है जिसे हम बोस्टन फर्न कहते हैं। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। इसे आप कमरे के अंदर भी रख सकते हैं क्योंकि ये शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और इसकी अनदर वैरायटी भी होती है, कई सारी स्पेसीज होती है फर्न की, सभी एयर प्यूरिफाइंग होते हैं और रूम के अंदर बहुत अच्छे से चलते हैं। आप बाहर भी इसे शेड में रख सकते हैं दोस्तों। ये बोस्टन फर्न की ग्रीन वैरायटी है, ग्रीन कलर की पत्तियां हैं इसकी। और देखिए ये भी फर्न की वैरायटी है, एस्पैरागस फर्न, जो हैंगिंग पॉट के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुटेबल होते हैं। तो ये सारे एयर प्यूरिफायर प्लांट होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट होते हैं। नेक्स्ट ये स्पाइडर के प्लांट है जो एवरग्रीन प्लांट है और पूरे साल ये चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इसके बेबी प्लांट है जो इसे और भी खूबसूरत और डेकोरेटिव बनाते हैं और इससे हम प्रोपगेट भी इन्हें कर सकते हैं। तो ये भी ऑक्सीजन प्लांट है, एयर प्यूरिफायर प्लांट है और आप इसे बाहर शेड में रख सकते हैं। छोटे पॉट के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, साथ ही इंडोर प्लांट के लिए सुटेबल भी होते हैं। और देखिए आप इस तरीके से इसे घर में सजा भी सकते हैं। बस इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको हमें मॉइस्चर देते रहना है। ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं। वाटरिंग का ध्यान रखना है, रेगुलर वाटरिंग करें और इनको शेड में रखें। तेज़ धूप में इनकी पत्तियां बर्न हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट ये एरिका पाम है। ये तो आप छोटे प्लांट देख रहे होंगे क्योंकि एरिका पाम मोस्टली बड़े बड़े होते हैं, बट ये मिनी पाम की वैरायटी है। एरिका पाम में ही इसे टेबल पाम भी कहते हैं। तो ये स्टडी टेबल के लिए, इनफैक्ट घर में लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छा होता है, बेडरूम के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये सारे प्लांट हम रख सकते हैं दोस्तों। देखिए कितने छोटे छोटे इसके प्लांट तैयार होते हैं और आप इसको डिवीजन से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो पाम जो है, एरिका पाम, बड़ा हो या छोटे वाले हो, ये सारे ही इंडोर के लिए सुटेबल हैं और ऑक्सीजन प्लांट होते हैं। ये पाम की अनदर वैरायटी है, लेडी पाम इसे कहते हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और परमानेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, लो केयर प्लांट है, हार्डी प्लांट है। ऑक्सीजन देते हैं ये प्लांट और डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप इसे अपने रूम के किसी कॉर्नर में जगह दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये स्नैक प्लांट है, सेंसीवेरा, और इसमें भी कई सारी स्पेसीज और वैरायटी होती है। इनकी ड्वार्फ वैरायटी भी मिल जाती है। तो ये भी रूम के लिए सुटेबल है और एयर प्यूरिफाइंग होते हैं, हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट होते हैं ये। इनको डिवीजन से प्रोपगेट किया जाता है और साथ ही इनकी पत्तियों से भी इनको प्रोपगेट किया जाता है। इनको डिवाइड करके आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजी वे में। और ये जो स्नेक प्लांट है, पूरे साल चलने वाले प्लांट है, लो लाइट प्लांट है। तो इनको हमें बस वाटरिंग कम करना होता है क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जब जाता है इसमें तो इनके जो बॉटम होते हैं वहाँ से ये रॉट होना शुरू होते हैं और फिर ये पत्तियाँ सड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो वाटरिंग एज पर रिक्वायरमेंट करें, हमेशा चेक कर लें जब सॉइल ड्राई हो तभी हमें इसमें वाटरिंग करनी है। और जब इनकी सॉइल तैयार करें तो वेल ड्रेन और फर्टिलाइजर रिच तैयार करेंगे तो ये पौधा हमेशा चलेगा और बार बार इसमें हमें कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोरेंट प्लांट है और काफ़ी अच्छे से ये प्लांट हमारे कमरे में चले रहते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। नेक्स्ट ये सिंगोनियम के प्लांट हैं और ये पिंक सिंगोनियम है दोस्तों। काफ़ी वाइब्रेंट इसका कलर होता है, पिंक पिंक सी इसकी पत्तियाँ होती हैं। ज़्यादा इनको कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इग्नोर कर सकते हैं, बिजी हैं तब भी ये प्लांट चले रहेंगे। जो होते हैं स्टेम्स में ही इसके रूट हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इसकी कटिंग लगाई हुई है। ये देखिए वाटर में इसकी मैंने लगा दी है,
ये सिंगोनियम की एक अनदर वैरायटी है, वेरीगेटेड है, यहाँ पे ग्रीन है और इसको मैंने वाटर में रखा हुआ है। सिंगोनियम है, हैंगिंग पॉट में भी आप रख सकते हैं क्योंकि ये वाइन्स और क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये है बेबी रबर प्लांट जिसे पेपरोमिया भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर है इसका, शाइनिंग होती है इसके पत्तियों पे। प्लांट जो होते हैं इसे हैंग भी किया जा सकता है। आप देखिए इसके रूट भी हमें दिख रहे हैं, तो आप इसको आसानी से कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं और ये रूम में लो लाइट में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ये डस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, तो डस्ट एब्जॉर्बर प्लांट भी है। कमरे को ये काफ़ी शुद्ध बनाते हैं, एयरी बनाते हैं और डस्ट फ्री बनाते हैं दोस्तों। कभी कभी इनकी केयर हम कर सकते हैं, जैसे जो भी वाटर स्प्रेयर से इनको स्प्रे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी पेपरोमिया की अनदर वैरायटी है जिसे रेड रिपल कहा जाता है। काफ़ी सुंदर है ये और इंडोर के लिए सूटेबल है। इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, बाहर शेड में भी रख सकते हैं। बहुत ही डेलिकेट प्लांट होते हैं, सॉफ्ट होती है इसकी पत्तियाँ और इसके स्टेम्स। तो ध्यान रखें इसका बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। वैसे तो इनकी पत्तियों से भी इनको प्रोपगेट किया जा सकता है इजी वे में। इनकी कटिंग लग जाती है, पत्तियों को तोड़कर आप पानी में रख दीजिए, उसमें रूट आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया और सॉन्ग ऑफ इंडिया में आपने ये ग्रीन वैरायटी भी देखी होगी और इनकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है। तो ये ड्रेसना की ही वैरायटी है और एयर प्योरीफाइंग होते हैं ये प्लांट। इंडोर के लिए सही चलते हैं और बहुत ज़्यादा पॉट भी नहीं देना है, बड़ा पॉट। छोटे पॉट में भी ये बहुत टाइम तक चले रहेंगे। वैसे तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, बट ये डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर फ्री हमारा घर रहता है, तो आप इसे भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के रूप में घर में डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा विंडो ब्राइट लाइट में इनको रखें तो ये प्लांट और अच्छे चलते हैं दोस्तों। और इनकी कटिंग से इनको प्रोपगेट किया जाता है। और साथ में देखिए यहाँ पे ड्रेसना रिफ्लेक्सा की अनदर वैरायटी है और इसको आप लुक वाइज देखें तो काफ़ी सुंदर है, डिफरेंट है। इसकी पत्तियाँ देखिए रेड कलर में है और काफ़ी पतली सी महीन सी पत्तियाँ होती हैं। तो ये भी आप ऑक्सीजन प्लांट के रूप में रूम में डेकोरेट कर सकते हैं और इनको भी लो लाइट में रखा जाता है। इनकी कटिंग से इनको प्रोपगेट भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्यूबा के प्लांट हैं और ये भी ऑक्सीजन प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। आप देख सकते हैं इनको थोड़ा सा बड़ा पॉट देंगे, 7-8 इंच का पॉट भी दीजिए तो चलेंगे ये, और फिर इनको आप लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये। फिर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, इनकी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, फिर ये प्लांट हमेशा बने रहेंगे और रूम में ये ब्राइट लाइट में भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तेज़ धूप से इनको बचा के रखना है। ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और परमानेंट है। यहाँ पे है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो हम सबका फेवरेट है क्योंकि ये पूरे साल ग्रीन रहता है और मौसम का इस पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। इंडोर रखेंगे तो ये प्लांट और भी खूबसूरत लगते हैं और वाइब्रेंट कलर होता है इसका। साथ ही दोस्तों ये जो होते हैं पॉजिटिव वाइब्स देते हैं हमें और गुड लक प्लांट होते हैं। तो कई सारे इसके गुण होते हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी होते हैं। आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं और अपने कमरे में डेकोरेट भी कर सकते हैं। मनी प्लांट के स्टेम कटिंग को इस तरीके से वाटर में हैंग कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको हैंगिंग पॉट में भी लगाया जाता है। तो ये मैंने स्टेम कटिंग हैंगिंग पॉट में लगाई हुई है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट तो इनको नहीं चाहिए और ब्राइट लाइट में भी ये कमरे में बहुत अच्छे चले होते हैं। वाटरिंग देना होता है क्योंकि ये भी मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं। नेक्स्ट ये पोनीटेल पाम है। ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट होते हैं और बहुत ही प्यारा लुक होता है इनका। इसे भी आप रूम में विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं या बाहर शेड में रख सकते हैं। पूरे साल चले रहेंगे। ऑक्सीजन प्लांट होते हैं ये भी। इसके बाद देखिए ये एलोवेरा के प्लांट है, काफ़ी अलग वैरायटी है और ये भी ऑक्सीजन प्लांट है, एयर प्योरीफाइंग है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसमें। तो इंडोर रखना मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, अदरवाइज़ आप इसे रख सकते हैं विंडो ब्राइट लाइट में जहाँ पे विंडो की बहुत अच्छी धूप आती है। बट इनको भी थोड़ी धूप चाहिए तो आप शेड में बाहर रख सकते हैं जहाँ पे सेमी शेड में भी थोड़ा सा धूप छाँव मिलता रहे। और इसमें भी वाटरिंग का हमें ध्यान रखना होता है। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट भी सड़ने लगते हैं क्योंकि आप देखिए इसके पैडेड लीव होते हैं।
तो ये जो एलोवेरा प्लांट है बाहर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इस तरीके से गोलाकार पॉट दे सकते हैं और थोड़ा गहरा पॉट देंगे तो ये काफ़ी बड़े होंगे, मैच्योर्ड होंगे और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और कई सारे इसके फ़ायदे हैं। आप इससे एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं जो स्किन के लिए अच्छा होता है और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इसमें। परमानेंट प्लांट में ये कास्ट आयरन के प्लांट भी हैं, बड़ी-बड़ी इसकी डार्क ग्रीन की पत्तियाँ होती हैं और ये भी डिवीज़न से आप प्रोपगेट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी कम लाइट में यानी कि ज़ीरो लाइट में, लो लाइट में भी हमारे रूम में बहुत अच्छे चलते हैं। एवरग्रीन ये भी प्लांट होते हैं जो एयर प्यूरीफाइंग होते हैं। ये है जनाडू प्लांट, ये भी ऑक्सीजन प्लांट है, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं और अभी हम विंडो ब्राइट लाइट पे इंडोर रख सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, ग्रीनरी से भरपूर प्लांट है ये। दोस्तों इंग्लिश आइवी भी एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं और ये आप कमरे में भी रख सकते हैं और बाहर शेड में भी रख सकते हैं। ये भी परमानेंट होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। इंग्लिश आइवी में भी कई सारी वैरायटी होती है और इजी टू ग्रो प्लांट है ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है जो फिलेडेंड्रॉन की वैरायटी है। लुक वाइज इसकी पत्तियाँ काफ़ी डिफरेंट है। ये भी ऑक्सीजन प्लांट में हम कमरे में डेकोरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में भी हैंग होते हैं ये ब्रोकन हार्ट प्लांट। तो आप इसे इस तरीके से किसी वॉल की सहायता से या मोस्टिक से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये है फिलेडेंड्रॉन, ये भी एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं और आप इसे विंडो ब्राइट लाइट में रूम में डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है, ये टॉल हो गया है, 11 फीट से भी ज़्यादा हो गया है और पूरे विंडो को इसने कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग को वाटर सॉइल में भी लगा सकते हैं दोस्तों। एवरग्रीन प्लांट है, काफ़ी सुंदर लगती है इसकी पत्तियाँ हार्ट शेप में और बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये। तो आप इसकी कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये क्रेसुला प्लांट, कुबेर प्लांट भी कहते हैं, तो ये भी एयर प्योरीफाइंग होते हैं। आप इसे विंडो ब्राइट लाइट में जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आती है, धूप आती है, वहाँ इसे लगा सकते हैं क्योंकि ये रूम को काफ़ी क्लीन करते हैं और एयरी रूम होता है हमारा। बट ये बाहर भी अच्छे से चल जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आज आपने कुछ परमानेंट और हार्डी एयर प्यूरीफाइंग प्लांट देखे हैं जो हमारे कमरे को डेकोरेटिव बनाने के साथ साथ इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं और साथ ही साथ एयर प्यूरीफाइंग प्लांट होते हैं जो रूम को डस्ट फ्री, पॉल्यूशन फ्री रखते हैं और एयरी होता है हमारा रूम। काफ़ी सुंदर लुक आने के साथ साथ रूम के सारे ही डस्ट पॉल्यूशन को ये क्लीन करते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं जब हम सोते हैं तब भी और पूरे दिन ये ऑक्सीजन हमें देते रहते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।